हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में कि आप टेली को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज क्लास में हम आपको बताएंगे कि टेली को आप ओपन कैसे करेंगे, कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है, उसको डिलीट कैसे करेंगे। आज की जानकारी आपको यही मिलने वाली है, तो क्लास के आप सभी लास्ट तक बन रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेली प्राइम है, और टेली प्राइम को ओपन करने के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। इस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका टेली प्राइम जो है वो ओपन हो जाएगा। हमने लेफ्ट वाला जो हमारा क्लिक करते हैं माउस का, वही हमने क्लिक किया और हमारा जो टेली है वो ओपन होने लगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल मोड पे आपका टेली प्राइम जो है ओपन हो रहा है। जैसे कि हमने उस पर क्लिक किया, एजुकेशनल प्राइम पे आपका ओपन हो गया है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारी पहले से ही कंपनियां यहाँ पे हमने बना रखा है, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि अपनी कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट कंपनी पे जाइएगा स्टूडेंट यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक नया जो मिलेगा। अब देखिए पहले में जो है हमें ये पाथ हमें सिलेक्ट करना होता है कि आप इस कंपनी को कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे सी है, यूजर्स है, पब्लिक है और टेली प्राइम है, उसके बाद डाटा है। उसमें आपको ये कंपनी जाके मिलेगी, लेकिन आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक फोल्डर में हम कोई रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप मान लीजिए कि आप फोल्डर बना दीजिए टेली का। ठीक है, टेली का अगर आप यहाँ फोल्डर बना लेते हैं और आप चाहते हैं कि इस टेली में हमारा जो है वो डाटा आए, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम इस पाथ को हम यहाँ को कॉपी कर लेंगे। जैसे यहाँ कॉपी करेंगे तो हमारा टेली प्राइम पे हम आएंगे। ठीक है, जैसे हम टेली प्राइम पे आएंगे, इसको हम यहाँ से हटा और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सी यूजर टेल वन ड्राइव और डेस्कटॉप और टेली का फोल्डर बना हुआ है, हम उस पर हम क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो है उस फोल्डर में ही जाके ये टेली जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारा जो टेली है उसी फोल्डर में जाके सेव हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ कंपनी नेम क्या है, कंपनी नेम जो भी होती है, जैसे मान लीजिए गंगा इंटरप्राइजेज है, गंगा इंटरप्राइजेज। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि गंगा इंटरप्राइजेज हमने सेलेक्ट टाइप कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे मेलिंग नेम। मेलिंग नेम हमारा गंगा इंटरप्राइजेज हो जाता है। और मान लीजिए गंगा इंटरप्राइजेज का एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस जो है वो आपका एड्रेस क्या है, आपको एड्रेस डाल देना है। तो मान लीजिए कि दिल्ली में हमारा प्लॉट नंबर 2 है। उसके बाद आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली, मतलब सभी एड्रेस यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। पिन कोड है तो 1100 और तक इधर फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे अप्लीकेबल आपका कीजिएगा, दिल्ली के हैं तो आप दिल्ली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पिन कोड मांग रहा है तो 1100 और कुछ यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मतलब फर्म पिन कोड। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं। अगर कंपनी की आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी करेंसी आपको INR रखना है। और देखिए यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कि जो कि आपकी फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम जो है वो 1/4/2024 से आपका लागू हुआ है। इस मतलब हर साल अप्रैल में ही आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, अगर आपकी जो फर्म है मान लीजिए सपोज डेट की, यहाँ पे हमें हमें इस वाले कॉलम में, जैसे में ये वाला जो कॉलम है ना, तो बुक बिगनिंग फ्रॉम, इसमें आपकी जो फर्म है वो अक्टूबर में स्टार्ट हो रही है और आप टेली जो है आप मेंटेन कर रहे हैं अक्टूबर से, तो यहाँ आप अक्टूबर डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल 2024 ही रखेंगे। यहाँ पे आप बुक्स बिगनिंग फ्रॉम ये हिसाब से बोला है कि आप बुक्स को कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आप डाल सकते हैं अगर अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है तो अक्टूबर से, दिसंबर में आपकी फर्म स्टार्ट हो रही है तो फर्म दिसंबर से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सेम रहने देंगे क्योंकि हमारी जो फर्म है वो पिछले साल से ही चल रही है, तो इसीलिए हम 1 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट करेंगे और बुक पेंडिंग फ्रॉम हम 1 अप्रैल 2024 से ही करेंगे। जैसे ही आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे इसमें आपको यहाँ यस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यस पर क्लिक करेंगे हमारी जो कंपनी है वो गंगा इंटरप्राइजेज बन चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं गंगा इंटरप्राइजेज अभी प्रोसेस में है और बन गया है। अब आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल, यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे फीचर्स आ गया कि क्या क्या फीचर्स को आपको ओपन करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेंटेन अकाउंटिंग आपको करना है, इनेबल बिल वाइज आपको एंट्री भी करनी है। उसके बाद मेंटेन इन्वेंट्री करना है, इन्वेंट्री अकाउंट विद इन्वेंट्री। टैक्सेशन आपको गुड एंड सर्विस टैक्स आपको GST मतलब यस रखिएगा।
उसके बाद यहाँ पे दिल्ली है, रेगुलर है तो रेगुलर में, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन में आपको डाल सकते हैं, तो रेगुलर है तो रेगुलर में डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको जीएसटी नंबर डालना होगा, जीएसटी नंबर जो भी है आपको यहाँ पे फिल कर लीजिए। कि आप ये देखना होगा कि मंथली है कि क्वार्टरली है। आप इसमें हमारे जो रिटर्न फाइल होती हैं वो क्वार्टरली होती हैं और मंथली भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो जीएसटी नंबर आया है वो आपका क्वार्टरली पे है, कंपोजिशन है आपकी, आप मंथली है। ये सिलेक्ट करने का उसी टाइम आता है जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हमारा मंथली है तो मान लीजिए मंथली पर क्लिक कर लेंगे। आगे की हम बात करेंगे एस वाई, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे हमारा कंप्लेंट क्रिएटेड हो, ये सक्सेस हो गया और गंगा एंटरप्राइजेस हमारा जो है वो कंपनी तैयार हो गया, ठीक है। जैसे कि हम अब बैक होकर आपको दिखाते हैं। जैसे टेली में आप जाइएगा यहाँ पे फोल्डर में, तो यहाँ पे आपको देखिए 1000 10,000 जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब गंगा एंटरप्राइजेस का ये फोल्डर है। इसी फोल्डर से आप दोबारा से आप ऑन कर सकते हैं टेली प्राइम में गंगा एंटरप्राइज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आप आपने कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी क्रिएट करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलतियों को हम सुधार कैसे करें। तो सुधार करने के लिए आपको करना पड़ेगा ऑल्ट के साथ में के, और जैसे ही जाइएगा ऑल्टर पे, यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं ऑल्टर हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑल्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल्टर, ठीक है। यहीं पे आपको क्लिक करना है। जैसे अल्टर पर क्लिक कीजिएगा आपका कंपनी जो जो आपने क्रिएट किया था फिर से ओपन हो गया। अब इसमें जो भी आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपका जो भी चेंजिंग होना होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे गंगा एंटरप्राइजेज जो है आप कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कंपनी को अगर चेंज करना होगा तो कैसे आप उसमें कोई चीज बदलाव कर सकते हैं। अब दूसरा बात आता है स्टूडेंट कि हमने क्रिएट करना सीख गया और इसको हम चेंज करना सीख गए। अब बात करते हैं कि आज क्लास में ये बात करनी थी कि गंगा एंटरप्राइजेज को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि कोई फर्म है उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंपनी ओपन है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के पास दो ऑप्शन होते हैं आप सभी के पास, कि पहले तो यहाँ से आप टेली से हटा दीजिए, आप फोल्डर से जाकर डिलीट कर दीजिएगा, आपका जो कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी। दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली अगर आपने टेली में ओपन किया है और कंपनी ओपन किया है और यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप टेली प्राइम से भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे में आप ऑल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे अल्टर आएगा, अल्टर पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट प्लस डी, आप यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ गया। आप गंगा एंटरप्राइजेस को डिलीट कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप समझ गए होंगे, पहला मेथड यही होता है कि आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि रजिस्टर कर दीजिए, और रजिस्टर करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि गंगा एंटरप्राइज को हम डिलीट कर दें तो यहाँ से आप कीजिए सिलेक्ट, और यहाँ पे आपको करना है डिलीट। जैसे ही कि यहाँ पे डिलीट कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपका जो कंपनी बनी थी गंगा एंटरप्राइज वो डिलीट हो चुकी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टेली प्राइम का जो फोल्डर बना था यहाँ पे कोई भी फोल्डर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी आपको डाटा नहीं दिख रहा है, जिससे कि आपका डिलीट हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं टेली प्राइम, दोबारा हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा गंगा एंटरप्राइजेज जो है कंपनी है वो क्या डिलीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं टेली प्राइम अभी ओपन हो रहा है। बिल्कुल स्टूडेंट आपको बने रहिए, बेसिक से अब बिल्कुल सारी चीजें आपको टेली प्राइम में हम समझाएंगे। जैसे देख सकते हैं कि हमारा एजुकेशन मोड पे हमारा जो ऑन हो गया और गंगा एंटरप्राइजेज यहाँ से हमारा डिलीट हो चुका है, गंगा एंटरप्राइजेज यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आप ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने क्या बनाया था, यहाँ पे टेली बनाया था ना, डाटा का थोड़ा बनाया था, तो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा गंगा एंटरप्राइजेज जो है वो डिलीट हो चुका है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपने कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, कैसे चेंज करना है, कैसे डिलीट करना है। आज की क्लास इतना ही, तो इससे ज़्यादा अगर हम बताएंगे तो इसमें क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। तो आज के लिए थ्री आपने क्लास में क्या क्या सीखा है स्टूडेंट। आज की क्लास में आपने ये सीखा है कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, किसी अगर सुधार करना है कंपनी में कोई चीज एंट्री हो गई गलत चीज तो सुधार कैसे करेंगे, और फिर अगर कंपनी डिलीट करना हो तो कंपनी डिलीट कैसे करेंगे। तो कंपनी डिलीट करने के दो मेथड आपको मैंने बता दिए कि कंपनी आप टेली प्राइम पे हैं और डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, दूसरा आप जाके फोल्डर से डिलीट कर सकते हैं। आई होप आप तीनों चीजें आप सीख गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि कोई भी अगर अपडेट आता है हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलता रहे इसमें। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।